आज वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल आज हमारे देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्षों के संघर्ष को उन्होंने समाधान तक पहुंचाया। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किन सीटों पर आरक्षण होना है। इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में 5 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो क्या है ये प्रयास? ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी ने देख भी लिया होगा कि जो महिला आरक्षण बिल है 33% यानी 1/3 महिला आरक्षण जो है वो बिल पास हो गया है राज्यसभा में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बिल मोदी सरकार नहीं बल्कि 2010 में यूपीए की कांग्रेस सरकार लाई थी। तो इतने सालों से जो पेंडिंग बिल था उसमें एडिटिंग करके, दोस्तों आपने सुना होगा कि महिलाओं का आरक्षण बिल पास हो गया। जो भी हुआ हम आपको उसकी सच्चाई दिखाएंगे कि महिला आरक्षण बिल यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को जो है एक ढकोसला देकर वोट बटोरने के लिए किया गया है। इतने सालों से पेंडिंग जो बिल पड़ा था उसको जो है ऐसी स्थितियों में जो है स्पेशल सेशन में पास किया जाना था, जबकि उसकी जो भी प्रोसेसिंग थी सभी जानते हैं कि डिलिमिटेशंस और जनगणना के बाद जो है आरक्षण की सीटें तय होंगी। यानी कि अब आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इस बिल का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये लगभग 2029 यानी अगले चुनाव तक लागू हो पाएगा। तो इस पर जो है विवाद अब बन गया है। विपक्ष का बिल था तो विपक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसमें इतने किंतु अपितु परंतु डाले गए कि अब 2029 में जाकर इसका फायदा मिलेगा। और अगर इसका फायदा 2029 में ही मिलना था तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए स्पेशल सेशन में ऐसे बिल पास किए जाने और ऐसे बिल लाने का मतलब क्या है? दोस्तों, यहाँ पर वही हो रहा है, एक बार फिर से चुनावी राजनीति। चुनावों के लिए ढकोसले तैयार किए जा रहे हैं। हमने ये किया वो किया, चुनाव के समय राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं, तो कहीं महिलाओं का बिल ला रहे हैं। लेकिन इस बिल को जो है पास किया गया, इसके बारे में जो है रवीश कुमार, जो मशहूर पत्रकार आजाद पत्रकार हैं, रवीश कुमार ने भी जो है ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि मुझे लगता है प्रयोग सफल रहा। कल से जो अखबार आएगा उसमें हेडलाइन 10 साल आगे की होंगी, जैसे कि 2029 में महिला आरक्षण लागू, 2047 में बेरोजगारी खत्म, 2023 के लिए हेडलाइन की कमी का यह मास्टर स्ट्रोक समाधान है, सूत्र चले या जागे हुए हैं, अगला ब्रेकिंग न्यूज क्या है। देखा किस प्रकार से जो है इसमें धोखा किया गया है, और आप इसके बाद वीडियो क्लिप्स ये पूरी तरीके से देख पा रहे हैं कि जो सुप्रिया श्रीनेत हैं या और अन्य विपक्ष नेता हैं, उन्होंने पूरी पोल पट्टी मोदी सरकार की इस जो है आरक्षण बिल पर खोल कर रख दी है कि सिर्फ वोट बटोरने का एक ये जरिया बनाया गया है। महिलाओं के साथ धोखा हुआ। आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक तौर से महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि किन सीटों पर आरक्षण होना है। इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में 5 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है।
कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था, आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया।